टोटली फ्लॉप टीम, फ्लॉप डिसिप्लिन, फ्लॉप फील्डिंग, फ्लॉप बॉडी लैंग्वेज, फ्लॉप कॉन्फिडेंस, फ्लॉप डिसिप्लिन और फ्लॉप बॉलिंग। क्या मामूल हक तो ऐसे डाला हुआ है जैसे मिर्चों के अंदर बरूदा नहीं डालते फालतू वजन बढ़ाने के लिए। वो हमारा जो खुश दिल है उसने आज कैच नहीं छोड़ा, उसने मैच छोड़ा। इसको ऐसे लग रहा होता है जैसे शहर के अंदर बत्तियां देखने के लिए आए। आप इनकी बॉडी लैंग्वेज तो आप जाके चेक करें, उसकी एवरेज है जनाब 9.25 की। हमारा चीता लाला जी भी बैठे हुए थे वहां पे। बांग्लादेश से बुरे तरीके से हारे और उसके बाद फिर वो बांग्लादेश पाकिस्तान से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इंडिया और पाकिस्तान का मैच, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। समझ नहीं आ रही कि हंसे या रोएं, मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। आज गलती से सोच बैठे थे कि शायद आज कोई मौजज़ा हो जाए, क्योंकि ना 96 में जीते, 92 का जीत बैठे थे गलती से, फिर ना 96 में जीते, ना 2000 में जीते, ना 2004 में जीते, ना 2008 में जीते, ना 2012 में जीते, ना 2016, 20, 24 नहीं जीत रहे। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हमने जीतना कैसे है। लेकिन जब आप अपनी टीम को देखते हैं, उनकी पहली इनिंग को देखते हैं, आपको सामने नजर आता है कि यार ये कैसी लूली लंगड़ी इनिंग है। मैंने बड़े अरसे के बाद, मैं वो शख्स हूं जो हर बॉल पे आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला शख्स हूं। इसकी वजह से मैंने काफी अरसा हो गया, मैंने क्रिकेट के ये मैच इंडिया पाकिस्तान वाले छोड़ ही दिए। और सिर्फ इसलिए छोड़े कि यार 2-4 दिन आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और आपको गुस्सा आता है कि यार ये क्या तरीकाकार है। इंडिया से हार गए और ये मुसलसल हारने में इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। देखिए खेल में हर इंसान हार जाता है, लेकिन इन्होंने तो बेशर्मी की इंतहा की हुई है। इन्होंने पहली इनिंग खेली इंतहाई लूली और लंगड़ी इनिंग। वो बाबर साहब, अब पता नहीं क्यों दुनिया उसको क्या बनाई। मैं आपको बता रहा हूं, क्रिकेट का मैंने काफी दिनों से छोड़ा हुआ है, लेकिन जो मैंने आज देखा है यार, ऐसे खिलाड़ियों का कोई फायदा है जो जरूरत के वक्त कभी आपको के काम ही नहीं आ सकते, जो कौम को इतनी सी खुशी नहीं दे सकते कि यार कोई बंदे के पुत्र वाली कोई एक इनिंग तो खेल लो। आप मुझे बता दें कि बाबर ने कभी आज तक जिंदगी में भारत के खिलाफ कौन सी ऐसी इनिंग खेली है जिसे देख के हमें खुशी हो। ये 20-24 और इनकी पॉलिटिक्स सियासत खत्म ही नहीं होती। अब मैं आपको बताऊं, ये टोटली फ्लॉप टीम, फ्लॉप डिसिप्लिन, फ्लॉप फील्डिंग, फ्लॉप बॉडी लैंग्वेज, फ्लॉप कॉन्फिडेंस, फ्लॉप डिसिप्लिन और फ्लॉप बॉलिंग। बैटिंग इन्होंने की, पहली नजर आ रहा था कि कितने डर के खौफ का शिकार रिजवान, और वो बेहतर कर गए थोड़ा सा बीच में, लेकिन उसके जो शुरू में हुआ है आप देखें कैसे 2 विकेटें गिर गई हैं। वो अभी मैं सोशल मीडिया में पढ़ रहा था कि मामूल हक तो ऐसे डाला हुआ है जैसे मिर्चों के अंदर बरूदा नहीं डालते फालतू वजन बढ़ाने के लिए। भाई आप इतना बड़ा मैच है यार, कोई तो थोड़ी सी सेंस तो यूज करें। और आप इनका काम देखें कि ये 50 ओवर पूरे नहीं खेल सके, 241 स्कोर पे अभी 2 बॉल्स बची हुई थी और ये जो है बाहर आ गए। ऐसी इनिंग के बाद फिर उम्मीद रखना कि जनाब हम जीत जाएंगे, चलें जी ठीक है। काम शुरू हो गया और काम शुरू इस तरह हुआ कि एक बॉलिंग कर रहा था ना शहीन शाह अफरीदी, तो मैं देख रहा था कि यार ये वेरी नॉनसेंस बॉलिंग। कोई सेंटर में ठप्पा दे रहा है, कोई ऊपर से गुजार रहा है, कोई यॉर्कर लेंथ पे। मैंने उसी वक्त सोचा, मैंने कहा यार अगर ये यॉर्कर लेंथ के ऊपर बॉलिंग मुसलसल करवाता रहे ना तो उनके लिए खेलना मुश्किल हो जाएगा। और इतनी देर में गलती से एक बॉल यॉर्कर लेंथ के ऊपर आई है और उसके बाद रोहित शर्मा जो है वो बाहर हो गए उसी वक्त। उसके बाद फिर वही कभी कोई यहां दे रहे हैं, कभी यहां दे रहे हैं, कभी यहां दे रहे हैं। यही काम शोएब अख्तर करते थे तेंदुलकर को, यहां बॉलर देते थे और वो ऐसे उठा के सहवाग और तेंदुलकर बाहर फेंकते थे, छक्के मारते थे। वही काम आज हम कर रहे हैं। ना कोई स्टडी, ना इनको बताना कि भाई कौन सा प्लेयर है, किसकी कहां पे वीकनेस है, किसको कहां पे खिलाना है, और अगर खिलाना भी है। अच्छा, उसका अगली बात देखें ना आप कि कैचेस पे मैं भी आता हूं। वो हमारा जो खुश दिल है उसने आज कैच नहीं छोड़ा, उसने मैच छोड़ा। इसके ऊपर मैं आपसे अभी बात करता हूं, लेकिन आप ये देखें कि कोई है ही नहीं किसी की कमजोरी। ऐसे खेल रहे थे टकाटक, वो जैसे वो बच्चों को खिलाते हैं या किसी चक या पिंड की टीम को जो है ना अंडर 19 की टीम मार रही होती है, बिल्कुल सेम वही इन्वायरमेंट था। अच्छा, अब इसमें एक बंदे ने एक बॉल जो करवाई है ना, वो बॉल ऑफ द सेंचुरी वो करवा गया और वो थी इब्रार अहमद। अब वो शबमान गुल साहब का कैच खुशदिल छोड़ देती है और सिंपल छोड़ रहे हैं, उसके बाद फिर एक और कैच छोड़ देती है। अब आप मुझे एक बात बताएं, इन्होंने 2 मैच खेले हैं,
2 मैच इन्होंने खेले हैं, 2 मैचों के अंदर इन्होंने 4 कैच पकड़े हैं, 4 इन्होंने छोड़े हैं। ये जो कैच होता है ना, ये पूरा मैच होता है। अब आपने शबमान का कैच छोड़ दिया आपने 15-20 के ऊपर, उसने मार मार के आपको वो 50 के करीब पहुंच गया 40 स्कोर के ऊपर, किसका कसूर? उसके बाद आपने वो श्रेयास लेयर है, उसका कैच आपने छोड़ा, वो 56 पे जाके उसने ब्रेक मारी है और कॉन्फिडेंस उनका कहीं से कहीं पहुंच गया। आप मुझे समझ से बाहर है कि यार ऐसे ऐसे बंदों को, जिनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे लग रहा होता है जैसे शहर के अंदर बत्तियां देखने के लिए आए, आप इनकी बॉडी लैंग्वेज तो आप जाके चेक करें। और वो उनको खड़ा किया हुआ है सामने स्लिप पे, किसी को खड़ा किया हुआ है, किसी को गली में खड़ा किया हुआ है, किसी को पॉइंट पे खड़ा किया हुआ है, किसी को मिड पॉइंट पे खड़ा किया हुआ है। और उनके हालात ये हैं कि उनके जो है ना कांपे टांग रही हैं, वहां पे बॉल आती है तो उन बॉल इधर आ रही है, वो इधर जा रहे हैं। अजीबो गरीब सी सूरत हाल है। अभी कह रहे थे जी आखिरी मैच माम ने क्या कमाल कैच पकड़ लिया। मैं कहता हूं ऐसे कैच के ऊपर जिसका कोई फायदा ही ना हो, जिसका कौम, जिसके बारे में कौम का इतना से भी खुशी के हार्मोन्स ना बढ़े, बल्कि वो डिप्रेशन के अंदर चले जाए। पहले थोड़ी डिप्रेशन है। अच्छा, अब अगली बात मैं आपको बताऊं, कोहली साहब पेल के चले गए। अब आप ये देखें, विराट कोहली 100 स्कोर पूरा मार के गया है 111 बॉलों के ऊपर। शुरू में मसले मसाइल के शिकार थे ये, लेकिन बाद में तो ऐसे लगा जैसे पता नहीं क्या ये करने जा रहे हैं। और अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं, शाहीन शाह अफरीदी की एवरेज में अगर आपको बताऊं कि इस वक्त क्या है, उसकी एवरेज है जनाब 9.25 की। हमारा चीता लाला जी भी बैठे हुए थे वहां पे अफरीदी साहब, बड़े अफरीदी साहब भी बैठे हुए थे। और ये होश की बजाय सिर्फ और सिर्फ जोश का ये शिकार है। 9.25 इनको पड़ी है भाई, आप अंदाजा लगाए। और उसके बाद जो नसीम शाह है उसकी भी मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन बहरहाल वो इकोनॉमिकल रहा, 4.63 के ऊपर गया। हारिस बट, मुझे इस बंदे की भी कुछ समझ नहीं आती यार। ऐसे बंदे का मैं समझता हूं कोई फायदा है ही नहीं, जो 15 मैचों में एक मैच में चल जाए और वो भी कोई इतना गैर अहम सा मैच हो, और उसके बाद 20 मैच जो है वो और खेल जाए। शाहिद अफरीदी ने भी सारी जिंदगी यही किया है कि 20 मैचों के बाद एक मैच में स्कोर करता था, बकाया 24 मैचों में हमें जो है ब्लड प्रेशर की गोलियां खानी पड़ती थी। यही काम आज तक हो रहा है। मैं ये समझता हूं कि यार जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम ट्रेन की जा रही है, जिस तरह इंडिया की टीम ट्रेन की जा रही है, उनके नर्व स्ट्रांग है और डिसिप्लिन है और उनकी कंसिस्टेंसी मेंटेन है परफॉर्मेंस की। यहां तो हमें समझ नहीं आता, ये आके सुबह सोचते हैं कि यार आज खेलना या नहीं खेल रहा। अब उसके बाद आप इब्रार को बाल में बता दिया कि बेहतर है, और बकाया सलमान अली आगा, और बस आप छोड़ें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि न्यूजीलैंड जो है बांग्लादेश से बुरे तरीके से हारे, और उसके बाद फिर वो बांग्लादेश पाकिस्तान से बुरे तरीके से हारे, और फिर उसके बाद फिर कौम की दुआएं और कौम की शदीद तरीन दवाओं के बाद शायद कोई चांस बन जाए कि हम इस राउंड को क्वालिफाई कर लें, वरना चांस कोई नहीं है। इस वक्त बज़ाहिर ये लग रहा है कि इंडिया और न्यूजीलैंड जो है वो इस राउंड में क्वालिफाई कर जाएंगे। और ये जो टीम है ये हमें मुसलसल हर इनिंग के अंदर सदमे दे रही है। ये इनको पूजना बंद करें और मेरे ख्याल से नए टैलेंट की तरफ जाएं, और जो चला रहे हैं वो एक चीज़ चला लें। वो 5-5, 6-6 चीज़ों में अगर उनकी उंगलियां और बाजू और हाथ फंसे हुए होंगे तो ये परफॉर्मेंस और ये सब कुछ डिस्टर्ब होगा। समझने वाले समझ जाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपने माइंड किया था तो करना नहीं चाहिए। जितना डिप्रेशन हुआ था इस मैच का, कैथारसिस निकालना ज़रूरी है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। जाने से पहले सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हमारी मुलाकात के इस सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।